अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत होंगे। आज हम क्रोशे के कुछ बेसिक स्टेप्स सीखेंगे कि स्टिचेस किस तरह से बनते हैं, डबल क्रोशे क्या होता है, सिंगल क्रोशे क्या होता है और स्लिप स्टिच क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हमने बनानी है चेन, और चेन बनाने के लिए लूप बनाएंगे। लूप बनाने के लिए हम लोगों ने जो हमारे पास वूल है उसका छोटा पार्ट जो है वो वूल के परे साइड पर रख कर उसमें से पिक करेंगे और उसको हम लोगों ने क्रोशे के ऊपर इस तरह से रख के, और जो हमारे पास जो थ्रेड है, जो हमारे पास वूल है, उसको हम लोगों ने इस तरह से खींचना है और हमारे पास जो है वो छोटी सी चेन बन जाएगी हमारे पास। दैन हम लोगों ने क्या करना है, अपनी क्रोशे को पकड़ना है और जो हमारे पास थ्रेड है उसको हम लोगों ने इस तरह से चेन के अंदर से गुजारते जाना है, ठीक है। और अगर आपको चेन बनाना आ गई तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आगे से जो हमारे पास जो है क्रोशे को सीखना कि क्रोशे किस तरह से हम कर सकते हैं। और ये बहुत इजी है, इजी स्टेप्स हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रही हूँ कि आपने किस तरह से इसको बनाना है। इसके बाद हम लोगों ने इस पर बनाना है सिंगल क्रोशे। किस तरह करते हैं सिंगल क्रोशे के लिए? अब हम लोगों ने एक जो है चेन को स्किप करना है और जो हमारे पास जो चेन है 2 उसके जो फेसेस है उसके एक के अंदर से हमने इसको गुजारना है और जो हमारा थ्रेड है उसको उसके अंदर से हम लोगों ने निकालना है। एंड दोनों चेन जो हमारे पास बनी होंगी ऊपर चैनल्स होंगे उसमें से हम उसको निकाल देंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। और ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो अगर आपको सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे और स्लिप स्टिच करना आ गया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपको हमारी जो चेन बनाना आ गई तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा क्रोशे को बनाना। और यही स्टेप होते हैं, अगर आपको यही चीज़ें आ गई तो मतलब कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। अब इसमें हम यही स्टिचेस इस्तेमाल करते हैं और इस स्टिचेस के साथ हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि हम लोग की चेन बना सकते हैं, स्वेटर्स वगैरह, और यही चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि 2 चेन बनानी है, ठीक है। अब हम क्या करने लगे, 2 चेन्स हमने यहाँ पे बनानी है, ये ठीक है। 2 चेन बनाकर हम लोगों ने इसको पलटना है, मतलब दूसरी साइड पे लेके जाना है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे पलटना है इसको जिस तरह से आपको देख रहे हैं इस वीडियो में। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने क्रोशे हुक के ऊपर जो है उसको वूल को टर्न ओवर करना है, और जो हमारे पास ये ऊपर चेन बन रही है ना, आपको 2 फेसेस नज़र आएंगे, इनके दरमियान में से हम लोगों ने उठाना है। एंड देन जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इससे 2 चेन में से गुजारना है और फिर 2 चेन में से अपने धागे को वूल को गुजारना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। और आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बनाना और भी आसान हो जाएगा। अब देखें जिस तरह से बन रहा है कि 2 में से गुजारना है एंड देन फिर 2 में से आपने इसको गुजारना है। ये हमारे पास हो गया डबल क्रोशे। जो हमने पहले स्टिच किया था वो हमारे पास सिंगल क्रोशे था। उसके वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, जो हमारी वूल थी उसको क्रोशे के ऊपर हम लोगों ने टर्न नहीं दिया था, उसमें से एक बल नहीं दिया था, ठीक है। अब हमने जो डबल क्रोशे करना है उसमें हमने इसको बल देना है और पहले फिर 2 में से गुजारना है और फिर 2 में से गुजारना है। ये हमारा बन जाएगा डबल क्रोशे, ठीक है। अब देखिए, अब हमने ये बना लिया डबल क्रोशे। अब हमने इसके ऊपर बनाना है हाफ डबल क्रोशे। क्या होता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अब हमने करनी है चेन 1। चेन 1 करके हम लोगों ने इसको फिर अपने जो हमारा ये जो पैच बना है इसको हम टर्न करेंगे, दूसरी तरफ करेंगे, और फिर हम लोगों ने इसके ऊपर अब करना है हाफ डबल क्रोशे, ठीक है। हाफ डबल क्रोशे करने के लिए उसी तरह वूल को हम लोगों ने क्रोशे के हुक पे उठा लेना है। उसके बाद हम लोगों ने इसी चेन में से यूँ गुजारना है। चेन में से गुजारने के बाद हमने तीनों लूप्स के अंदर से क्रोशे को निकाल देना है, ठीक है, इस तरह से जैसे कि आप ये देख रहे हैं। बहुत आसान है, प्रैक्टिस के साथ आता है। जितना आप इसको करते जाएंगे आपका हाथ जो है वो इस पर सेट होता जाएगा और फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। ऐसे ही देखिए, ये हमारे पास आ गया हाफ डबल क्रोशे। डबल क्रोशे में ये था कि हमने 2 दफ़ा लूप में से गुजारा, पहले 2 लूप्स में से फिर 2 लूप में से, ठीक है। और अब हम हाफ डबल क्रोशे कर रहे हैं तो हाफ डबल क्रोशे में से आपने तीनों लूप्स में से गुजारना है। और सिंगल क्रोशे में यही था कि हम लोगों ने जो है उसमें कोई लूप जो है थी अपने ये हुक के ऊपर टर्न नहीं की थी, कोई बल नहीं दिया था। वो सिंगल हम लोगों ने जो हमारी चेन बनी हुई थी उसमें से हमने इसको निकाल के बना लिया, ठीक है। अब ये हमारी हो गई
हाफ डबल क्रोशे के बाद अब हम करने वाले हैं कि इसको स्लिप स्टिच कैसे करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, वही सिंपल स्टेप है, चेन में से आपने गुजारना है, थ्रेड को आपने इस तरफ पुल करना है और जो लूप हमारे पास पहले है ना, उस लूप में से जो धागा हम लेकर आए उसमें से निकाल देना आपने, ठीक है। इस पर हमने कोई टर्न नहीं करना, कोई बल नहीं देना और पीछे से धागे को नहीं लेकर आना दोबारा से। जो हम धागा एक बार लेकर आए उसको ही अपनी लूप में से गुजार देना। ये सिंपल स्टेप्स हैं और यही स्टिचेस हैं जो बार बार क्रोशे में इस्तेमाल किए जाते हैं और यही बेसिक्स हैं। अगर आपको यही आ जाती हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको बनाना। आपको किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। आज हमने देखा कि सिंगल स्टिच कैसे करते हैं, ठीक है, सिंगल क्रोशे कैसे आ जाता है, डबल क्रोशे कैसे करते हैं, उसके बाद हम लोगों ने हाफ डबल क्रोशे कैसे किया, स्प्लिट स्टिच कैसे किया। अब इसको टाइटन करने के लिए हम लोगों ने एक चेन बनानी है लास्ट पे और उसमें से वूल को कट कर देना और ये हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा जैसे। अब ये हमने सबसे पहले क्या बनाई थी, ये हमारी चेन थी, मेन चेन थी, उस पर हम लोगों ने क्या बनाया, सिंगल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे, उसके बाद हाफ डबल क्रोशे बनाया और हमने बनाई स्लिप स्टिच बनाई। यही बेसिक स्टिचेस है क्रोशे के अंदर। यही आपको अगर आ जाते हैं तो वेल एंड गुड। इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये अच्छा होता जाएगा। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। Thanks for watching. Please like, subscribe and share and hit the bell icon button.